नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर यह दिखता है? गवर्नमेंट लगातार वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में अलग अलग मैसेज देती है, लेकिन अब मगध महिला कॉलेज की जो एचओडी है सुहेली मेहता, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। आखिरकार क्या था उस पोस्ट में, उस पोस्ट के बारे में जानेंगे और जिस स्टूडेंट के बारे में दिखाया गया था, बताया गया था, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैम, उस पोस्ट को करने का क्या कारण था? देखिए, मेरा बस एक ये मैसेज देना था सोसाइटी को कि सिर्फ सरकारें अगर योजनाएं बनाती हैं, सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, उसके लिए जो फंड है वो इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसकी सार्थकता तभी होगी जब जो जहाँ पर हैं और जो वो कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। जैसे महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमको उसके लायक लड़कियों को बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग उस जगह पर पहुँचाने के लिए काम करते हैं। तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं छात्राओं के साथ या किसी महिलाओं के साथ, तो कुछ समस्यात्मक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें समाधान निकालने का कम से कम हम लोग उतना सहयोग कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हैं हम लोग, उसी स्थिति में, इसलिए हमने जो सहयोग किया, तो मैंने एक मैसेज डालना चाहा, मैसेज देना चाहा सोसाइटी को कि हम जैसे लोग अगर ऐसी छात्राओं को मदद कर सकते हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वो बस 10 मिनट का कोऑपरेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, और अगर वो कोऑपरेशन हम लोग की तरफ से नहीं मिलता उस बच्ची को, तो वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती। तो हम लोग के विश्वविद्यालय में या बिहार के सभी विश्वविद्यालय में लगभग है कि पीएचडी जो छात्राएं करती रहती हैं, छात्र छात्राएं, वो लोग थीसिस तैयार करने के बाद एक थीसिस को सबमिशन के पहले प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन होता है, वही उसको करना था। उसी बीच उसका बच्चा था, बहुत ज़्यादा रोने लगा। सारी सुविधाओं के बावजूद उनके परिवार के भी एक लोग थे संभालने के लिए, तो हम लोगों ने बस परमिशन दे दिया। ये छोटा सा सहयोग उसके लिए ये बहुत अच्छा रहा, और हमें लगा बाद में कि अगर ये सहयोग हम नहीं किए रहते तो वो आज अपने लिमिटेड टाइम में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती। तो बस हम ये समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो हम जैसे लोगों को उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़कर और एक लचीलापन लाना होगा। बहुत कड़े नियम कानून से बहुत कुछ नहीं हो सकता है। वो स्टूडेंट कहाँ की रहने वाली थी मैम? वो है इसी कॉलेज की छात्रा है, यहीं से बीए एमए सब यहीं से की है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी फैमिली के साथ मध्य प्रदेश में रहती है। बीच बीच में आती रहती है पीएचडी के काम से, फिर जाती रहती है। तो अभी फ़िलहाल वो आई थी अपना प्रेजेंटेशन देने, उसका समय पूरा हो गया था, अब फिर वो सबमिट करने के लिए आएंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके का पोस्ट आपने किया है, आने वाले दिनों में जो वैसे विद्यार्थी हैं उनको अब आपके इस पोस्ट से काफ़ी मदद मिलेगी, या जो परिवार है जिनको लगता है कि नहीं बच्चा हो गया है अब आगे पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको इसके काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है? बिल्कुल, मेरे उस पोस्ट से ही नहीं बल्कि हम लोग सारे टीचर लोग लगभग इस हिम्मत को हम लोग छात्राओं को देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि ये सब चीज़ चलता रहेगा, ये सब प्रकृति का ये है, सोसाइटी का है, शादी होना ही है, बच्चे को आपको जन्म देना ही है। सभी को, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ प्रॉब्लम नहीं होते, उनके साथ भी होते हैं, महिलाओं के भी साथ होते हैं, काम करने का नेचर अलग अलग होता है। तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी तभी आप पढ़ाई कीजिएगा और तभी आगे बढ़िएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अभाव वाला व्यक्ति आगे नहीं पढ़ पाता और अच्छा नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारी समस्याओं को किनारे करते हुए जहाँ थोड़ा बहुत भी सहयोग मिल रहा है उनको लेकर और आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। खासकर छात्राओं और महिलाओं से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि समस्याएं तो आती रहती हैं, समस्याओं को दरकिनार करके हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें जज्बा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ थी एचओडी सुहेली मेहता। जिस तरीके से वो पोस्ट जो इन दिनों लगातार वायरल हो रहा है, उस पोस्ट को लेकर इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसी की थोड़ी सी मेहनत करने से उनके प्रयास जो आगे सफल हो सकते हैं, तो इसके लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह की समस्याएं हमेशा होती रहती है, लेकिन किसी का भी अगर जो किसी को सहायता मिलता है तो सहायता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।